everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about the introduction of MS Word. ठीक है, हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था about the word processor. Now we will discuss about the introduction to MS Word. So MS Word is a word processing application that runs on a personal desktop, laptop or mobile computing devices. You can run your MS Word in your mobile phone also. ठीक है, तो ये MS Word का डेफिनेशन है कि ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जो रन कर सकता है कोई भी पीसी पे, कोई भी लैपटॉप पे और किसी भी मोबाइल पे भी वो रन कर सकता है. बिकॉज वर्ड प्रोसेसिंग टास्क आर सो pervasive in our lives today, you have probably already been using Word. Because हम लोग डे टू डे लाइफ में वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स का बहुत ज़रूरत पड़ता है. सो प्रॉबेबली हम लोग कहीं ना कहीं पे वर्ड यूज़ किया होगा, हम लोगों ने कर चुके हैं ऑलरेडी. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द MS Word. बेसिकली यू कैन यूज़ वर्ड टू वाई दिस आर द 5 points that is given how and why we can use the MS Word. Create professional look documents, then incorporate impressive graphics यूज़ करके, पिक्चर्स, इमेजेस यूज़ करके एक डॉक्यूमेंट को पूरा प्रोफेशनल लुक दे सकते हो. सेकेंड पॉइंट इज गिव डॉक्यूमेंट्स ए कंसिस्टेंट लुक बाय अप्लाइंग स्टाइल्स एंड थीम्स दैट कंट्रोल द फॉन्ट साइज, कलर एंड इफेक्ट्स ऑफ टेक्स्ट एंड द पेज बैकग्राउंड. तुम डॉक्यूमेंट को एक बहुत अट्रैक्टिव स्टाइलिंग लुक दे सकते हो बाय चेंजिंग डिफरेंट स्टाइल्स, थीम्स, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, इफेक्ट, फिर पेज बैकग्राउंड भी प्रोवाइड कर सकते हो सो दैट योर डॉक्यूमेंट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव. थर्ड वन इज स्टोर एंड रीयूज प्री फॉर्मेटेड एलिमेंट्स सच एज कवर पेज एंड साइड बार्स. तुम स्टोर भी कर सकते हो, रीयूज़ भी कर सकते हो. जो तुमने पहले से फॉर्मेट करके रखा है एलिमेंट्स वो तुम रीयूज़ भी कर सकते हो, इवन स्टोर भी कर सकते हो यूजिंग MS Word. फोर्थ पॉइंट इज क्रिएट पर्सनलाइज्ड मेलिंग टू मल्टीपल रिसिपेंट्स विदाउट रिपीटेटिव टाइपिंग. हम लोग अगर ईमेल सेंड करना चाहते हैं हमें बार बार वो ईमेल लिखना पड़ेगा, लेकिन MS Word में एक फैसिलिटी होता है विच इज़ नोन एज मेल मर्ज. मेल मर्ज में से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पे मल्टीपल रिसिपेंट्स को हम लोग एक साथ ईमेल सेंड कर सकते हैं. एक बार लिख के एक बार टाइप करके हम लोग मल्टीपल रिसिपेंट्स को सेंड कर सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज मेक इंफॉर्मेशन in long documents accessible by compiling tables of contents, indexes and bibliographies. तो यहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकते हो है, किसी का टेबल बना के, इंडेक्स बना के, इवन किसी का बिब्लियोग्राफी भी क्रिएट कर सकते हैं. बिब्लियोग्राफी होता है कोई भी डॉक्यूमेंट तुमने बनाया है, उस डॉक्यूमेंट को तुमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, किस किस चीज़ का हेल्प लिया है तुमने, कौन से बुक का, कौन से वेबसाइट का, वो सब मेंशन करने के लिए. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन यूजिंग MS Word. नाउ द टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट विंडो. हमारे जो MS Word डॉक्यूमेंट है उस विंडो का कंपोनेंट क्या क्या है इस पर्टिकुलर इमेज में दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा छोटा करके मेंशन किया हुआ है. हमारा ऑल टोटल कंपोनेंट्स है 10. ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, देन आई विल शो यू प्रैक्टिकली बाय गोइंग टू MS Word. ओके, फर्स्ट वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन. किसी वर्जन पे, जो रिसेंट वर्जन है अभी जो विंडोज़ का चल रहा है 17-18, विंडोज़ का जो वर्जन चल रहा, सॉरी विंडोज़ का नहीं, MS ऑफिस का, उस वर्जन में तुम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मिलेगा. लेकिन जो प्रीवियस वर्जन है उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह फाइल बटन मिलेगा. ठीक है, वो दोनों सेम चीज़ ही है. देन सेकेंड वन इज़ क्विक एक्सेस टूल बार. मैं सब डिस्कस करूँगी कि कौन सा किसके लिए यूज़ होता है. थर्ड वन इज़ टैब. फोर्थ वन इज़ टाइटल बार. फिफ्थ वन इज़ ग्रुप कैटेगरीज. सिक्स्थ वन इज़ रीबर. सेवेंथ वन इज़ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. एट्थ वन इज़ स्टेटस बार. नाइन्थ वन इज़ व्यू टूल बार एंड 10 इज़ जूम बटन. तो लेट्स गो टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. दिस इज़ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो. जो विंडो के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो तुम लोगों के पास वो बुक होना चाहिए क्लास 9 का सेवा बुक, जो न्यूली अभी
बोर्ड ने लॉन्च किया है, पहले का बुक फॉलो नहीं हो रहा है, अभी न्यू फॉलो हो रहा है बुक। उस बुक का 3rd चैप्टर में बुक से तुम लोगों को ये वीडियो देखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड बुक के साथ मिला के, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, दैट इज़ मैंने क्या बोला है, मेरा जो वर्ड का ये जो वर्जन है ये है 2013 वर्जन, तो ये प्रीवियस वर्जन है, इसलिए मेरा यहाँ पे फाइल दिखा रहा है, लेकिन तुम लोगों के बुक में वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है। क्यों? क्योंकि ये रिसेंट वर्जन का दिया हुआ है स्क्रीनशॉट। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में क्या होता है, दिस बटन प्रोवाइड्स एक्सेस टू द मेनू कमांड्स, ठीक है। देखो फाइल बटन में क्लिक करने के बाद ये मेनू आ रहा है मेरा, ठीक है, ये सब मेनू आ रहा है, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सब मेनू आ रहा है फाइल बटन में क्लिक करके। तो वही चीज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में। ओके, देन कम सेकेंड इज योर क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ये जगह है, दिखाई दे रहा है, ये चार जो है ये जनरली क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जो बोलता है कि हम लोग कि कोई भी बटन को बहुत क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ से जो बटन है विद अ सिंगल क्लिक आई कैन एक्सेस दैट बटन, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज क्विक एक्सेस टूल बार। सो क्विक एक्सेस टूल बार में जनरली सेव बटन है, ये अनडू है, ये रीडू है, रीडू या फिर रिपीट भी बोल सकते हो, एंड दिस इज प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट करने से पहले अगर हमें डॉक्यूमेंट को देखना है कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसे दिखाई दे रहा है, देन प्रिंट प्रीव्यू। ओके, और यहाँ पे एक एरो होता है, डाउन एरो, ड्रॉप डाउन एरो। इस ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करने के बाद अगर तुम चाहते हो कि क्विक एक्सेस टूल बार में और कुछ बटन्स तुम्हें अवेलेबल कराना है, देन यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। जो तुम सिलेक्ट करोगे वही यहाँ पे डिस्प्ले होगा क्विक एक्सेस टूल बार में। अगर न्यू सिलेक्ट किया तो न्यू डिस्प्ले होगा, ओपन सिलेक्ट किया तो ओपन डिस्प्ले होगा। सपोज मैंने ड्रॉ टेबल सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे ड्रॉ टेबल का बटन अवेलेबल हो गया, लेकिन हम लोग डिफ़ॉल्ट वर्जन ही रखते हैं, ड्रॉ टेबल को फिर से डिसलेक्ट कर देते हैं, तो देखो यहाँ से ड्रॉ टेबल का बटन चला गया, ठीक है। सो दीज आर द 4 बेसिक क्विक एक्सेस टूल बार्स। इस क्विक एक्सेस टूल बार में ये 4 बेसिक बटन्स होता है जो अवेलेबल होता है। आप चाहो तो आप खुद से ऐड भी कर सकते हो यूजिंग दैट ड्रॉप डाउन मेनू। ओके, दिस वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड इज द टैब। टैब मतलब क्या है, रिबन में ये पर्टिकुलर पूरा जो है दिस इज द रिबन, ठीक है, और रिबन में ही एक पर्टिकुलर जगह होता है टैब। सो टैब कौन सा होता है, ये वाला, जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, ये सब है, दिस सजेस्ट द टैब, ठीक है। इस एरिया को ही बोला जाता है टैब। ओके, फोर्थ वन इज टाइटल बार। टाइटल बार मतलब सबसे टॉप में जो बार होता है, दिस इज नोन एज टाइटल बार। मेरे यहाँ पे शो हो रहा है रेड कलर का, ये जो रेड कलर का टैब है दिस इज द टाइटल बार, एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार देयर आर 3 बटन्स अवेलेबल, ठीक है, पूरा राइट हैंड साइड में। फर्स्ट वन इज मिनिमाइज बटन, सेकेंड वन इज मैक्सिमाइज बटन, एंड लास्ट वन इज क्लोज, दैट इज शट डाउन ऑफ द विंडो, ठीक है। मिनिमाइज मतलब जस्ट मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज पता है कि वो मिनिमाइज होगा जस्ट मेरे टास्क बार में रहेगा, जब टास्क बार में मैं फिर से क्लिक करूँगी तो ये ओपन हो जाएगा। क्लोज मतलब पूरा क्लोज कर देना, और मैक्सिमाइज मतलब विंडो को बड़ा करने के लिए। ओके, देन फिफ्थ कैटेगरी कम्स योर ग्रुप कैटेगरीज। ग्रुप कैटेगरीज मतलब ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा बुक में, कि बुक में उन लोगों ने क्या यहाँ पे डिस्प्ले किया है, देखो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे बुक में जो दिया है उन लोगों ने, वो है ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट है ग्रुप कैटेगरी, ठीक है। मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाती हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ओके, मेरा हाईलाइट यहाँ पे काम नहीं कर रहा। ओके, ये देखो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज द ग्रुप कैटेगरी पोर्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग MS वर्ड में जाते हैं, तो ये जो पोर्शन है
ये पोर्शन है हमारा ग्रुप कैटेगरी का, ठीक है। तो ग्रुप कैटेगरी में क्या होता है, वो एम्बेड करता है दो स्टेप्स जिसका बटन नॉर्मली एम्बेडेड होता है मेनू बार में। मेनू बार में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ से भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं इन द फ्रॉम द ग्रुप कैटेगरीज, ठीक है। 6th वन इज रिबन। रिबन एक एरिया है MS वर्ड का जहाँ पे वेरियस मेनूज एंड टूल बार्स होता है। ये पूरा हमारा रिबन है। इस रिबन में हमारा डिफरेंट मेनूज में डिफरेंट बटन सब अवेलेबल है हमारे रिबन में। तो दीज आर द रिबन। सो रिबन मेक्स इट इजियर टू सी एंड फाइंड कमांड्स टू फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट। रिबन, ये जो रिबन अवेलेबल है ना, तो जब हम लोग यहाँ पे इंसर्ट में डालेंगे, देखो इंसर्ट का दूसरा और एक रिबन आ गया। मतलब इंसर्ट में जो जो चीज़ें हैं वो रिबन में डिस्प्ले हो रहा है, ताकि अगर हमें कोई भी फॉर्मेटिंग करना है डॉक्यूमेंट में, हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो होम में भी जो अवेलेबल है हम लोग यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। 7th वन इज डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये देखो यहाँ पे छोटा एक ये वाला दिखाई दे रहा है ना, एक डाउन साइड डाउन एरो, ये वाला डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करती हूँ तब देखो एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, देखो फॉन्ट में, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आता है, ठीक है। यहाँ पे भी है क्लिपबोर्ड का, यहाँ पे भी किया, ये देखो क्लिपबोर्ड का डायलॉग बॉक्स आया। तो डिफरेंट डायलॉग बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है थ्रू द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। 8th वन इज द स्टेटस बार। स्टेटस बार ये देखो नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पेज 1 of 1, 0 वर्ड्स, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स, दिस इज द स्टेटस बार। ये स्टेटस दिखाने के लिए मैं अभी कौन से पेज में हूँ, मैंने कितना वर्ड्स लिख लिया है MS वर्ड में, ये सब दिखाने के लिए, ठीक है। the status of the document, it shows the status of the document or the details of the active document. Then comes your view toolbar. View toolbar ये देखो ये वाला है, ठीक है। ये जो राइट हैंड साइड में बॉटम ऑफ द पेज राइट हैंड साइड में जो मैं दिखा रही हूँ, दिस इज द व्यू टूलबार। व्यू टूलबार में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं डिफरेंट व्यूज ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। एंड द लास्ट वन इज द जूम बटन। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे एकदम लास्ट में, बॉटम राइट हैंड साइड में एकदम लास्ट में जो है, दिस इज द जूम। ये देखो जूम यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं, जूम को हटा भी सकते हैं। जैसे 100% यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं उसको बढ़ा दूँ, देखो मेरा डॉक्यूमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर उसको छोटा कर दूँ, देखो छोटा भी हो रहा है, 66% हो गया है, मेरा पेज भी छोटा हो रहा है। अगर बढ़ाती जाऊँ तो ये बिगड़ भी होगा, ठीक है। तो 100% में ही रखते हैं, बिकॉज 100% इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ वर्किंग विथ MS वर्ड आउट, हम लोग कैसे वर्क करते हैं MS वर्ड में। सबसे फर्स्ट मैं दिखाती हूँ कि स्टार्ट कैसे करते हैं MS वर्ड। ओके, सो लेट मी क्लोज दिस वन एंड लेट मी स्टार्ट द MS वर्ड। ओके, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखो स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, तो हम लोग स्टार्ट बटन में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे कि वर्ड। टाइप करने से भी होता है या फिर बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी आ जाता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, तो हम लोग टाइप करने से भी आ जाएगा। यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा है, तो इसमें डबल क्लिक करेंगे हम लोग। ओके, डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा, देखो मेरा वर्ड का यहाँ पे आ गया है, वर्ड का विंडो आ गया है। अभी वर्ड के विंडो से हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आया है माई वर्जन, मतलब मेरा जो 2013 का वर्जन है, वो ओरिजिनली यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। तो हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट से ही स्टार्ट करते हैं, और नहीं तो हमें न्यू जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाके क्रिएट करना पड़ता है। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में डबल क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ अगर मुझे MS वर्ड में कुछ सेव करना है, तो सेव हम लोग कैसे करते हैं। सपोज आई एम अ स्टूडेंट, ये हमने लिखा है, एक लाइन लिखा है, ठीक है। इसको मुझे सेव करना है, तो हम लोग सेव कैसे करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से, या फिर हम लोग फाइल में जाके सेव एज क्लिक करेंगे,
देन कहाँ पे तुम्हें सेव करना है वो जगह सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज डॉक्यूमेंट में मुझे सेव करना है, देन डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे नेम लिखेंगे कि किस नेम से हम सेव करना चाहते हैं, ठीक है। ए सपोज हम लोग ए से सेव करना चाहते हैं तो हम लोग सेव बटन में क्लिक कर देंगे। सी आवर डॉक्यूमेंट इज सेव नाउ। देखो यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट 1 दिखा रहा था, अभी ए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको ए नाम से सेव किया है। सो हियर माई डॉक्यूमेंट हैज़ सेव्ड। ओके, सो आज के लिए इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे वेरियस मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड का और भी डिफरेंट फीचर्स है जो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।